हिंद एवरीवन। आज हम लोग सीखते हैं कि मिक्स वेज कैसे बनाते हैं और इसमें बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए सीखते हैं कि मिक्स वेज बनाने की सबसे सिंपल और आसान और झटपट बनाने की रेसिपी क्या है। सबसे पहले हमें जो जो सामान की ज़रूरत पड़ेगी वो सामान हम ले लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं एक साइज़ में कटी हुई सारी सब्जियां, गाजर, आलू, बीन्स, मटर, कैप्सिकम और गोभी। ठीक है। और इसको बनाने के लिए जो जो मसालों की ज़रूरत पड़ेगी वो हैं सारे मसाले, जैसे कि अदरक, तेल, गरम मसाला, लाल मिर्च, चाट मसाला, हल्दी, धनिया, नमक। ठीक है। और सबसे अगर आप, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें पनीर। इसको तड़का लगाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी ज़ीरे की और हींग की। सब्जियों को सारा एक ही लेवल में होना चाहिए। अगर आप डिफरेंट सब्ज़ी लेवल करेंगे तो वो सही नहीं बनेगा। सबसे पहले हम सब्जियों को फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए आप तेल या घी दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने गोभी को फ्राई करके अलग निकाल लिया है। अब मैं शिमला मिर्च को फ्राई करने जा रही हूँ। सब्जियाँ जब भी आप निकालें तो उनको फ्लेम को थोड़ा सिम कर दें और जब सब्ज़ी आप डाल दें उसके बाद फ्लेम हाई कर लें। बहुत हाई भी नहीं करना है और डालते ही तुरंत आपको चलाना है। अब मैं शिमला मिर्च को फ्राई कर रही हूँ। शिमला मिर्च फ्राई हो रही है। फ्लेम आपकी हाई रहनी चाहिए, क्योंकि अगर लो फ्लेम रखेंगे तो सब्ज़ी में टेस्ट नहीं आएगा और सब्ज़ी अच्छी नहीं फ्राई हो पाएगी। तो अब देखिए, आप शिमला मिर्च फ्राई हो रही है। शिमला मिर्च को फ्राई होने देते हैं जब तक हम। आप देख रहे हैं शिमला मिर्च अच्छे से फ्राई हो जाए। शिमला मिर्च फ्राई होने के बाद हमने इसको निकाल लिया है। अब हम बीन्स को डालते हैं और बीन्स को फ्राई होने देते हैं। ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सब्जियों का सारा साइज़ एक ही होना चाहिए, जिससे फ्राई होने में डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक है। अब मैं बीन्स को फ्राई कर रही हूँ। बीन्स को फ्राई होने देते हैं। जब सब्ज़ी को आप काटें तो उसको अलग अलग जगह रखें। सारी सब्ज़ी को एक साथ ना मिलाएं, क्योंकि आप सारी सब्ज़ी को अगर एक साथ मिला देते हैं तो फ्राई करने में प्रॉब्लम आती है। क्योंकि कोई सब्ज़ी ऐसी होती है जो बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, कुछ सब्ज़ी ऐसी होती हैं जो देर में फ्राई होती हैं। ठीक है। सब्ज़ी को काटने के बाद आप उनको अलग अलग रखें। फ्राई करने के बाद आप एक साथ रख सकते हैं। अब मैं गाजर को फ्राई कर रही हूँ। गाजर को फ्राई होने देते हैं। फ्राई करने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया है, घी और तेल ऑप्शनल है। अगर आप घी का यूज़ करते हैं, देसी घी का, तो आप देसी घी में कर सकते हैं, या आप रिफाइंड में कर सकते हैं, या तेल में। मैं यहाँ देसी घी में फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि देसी घी में सब्ज़ी फ्राई करने से सब्ज़ी अच्छी क्रंच होती है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। जब तक गाजर को फ्राई होने देते हैं, अब मैं पनीर को कट कर लेती हूँ। 2 लोगों के लिए 100 ग्राम पनीर काफ़ी है, तो पनीर को मैं कट कर लेती हूँ। आधा पनीर मैं फ्राई करके सब्ज़ी में डाल दूँगी और आधा पनीर मैं ऊपर गार्निश के लिए रखूँगी। ठीक है। पनीर का भी एक ही साइज़ होना चाहिए, डिफरेंट साइज़ नहीं होना चाहिए। तो पनीर को हम एक साइज़ में कट कर लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि सेम साइज़ में पनीर होना चाहिए। तो हम पनीर को सेम साइज़ में कट कर लेते हैं। देखिए, सब एक साइज़ का है। पनीर को कट कर ली हूँ एक साइज़ के लिए, जिसको अगर आपको पनीर एक साइज़ में कट नहीं होता है तो आप बड़े बड़े पीसेस में कट ना करके छोटे छोटे से पीसेस में कट कर सकते हैं। कभी होता है कि पनीर एक साइज़ में कट नहीं हो पाता है, तो आप छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके फिर कट कर सकते हैं। देखिए, मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके किया है, तो सेम साइज़ आ रहा है, ना कोई मोटा ना पतला। क्योंकि अगर आप पनीर को सेम साइज़ में कट नहीं करेंगे तो कोई फ्राई करने में भी सेम प्रॉब्लम होगी कि जो पतले साइज़ होंगे वो आपके जल्दी फ्राई हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो ब्लैक हो जाएंगे। ठीक है, या डार्क ब्राउन हो जाएंगे, टेस्ट चला जाएगा। अब मैंने ये पनीर को कट कर लिया है, आधा मैं गार्निश के लिए मैंने रख दिया है। मेरी गाजर फ्राई हो गई है। अब मैं मटर फ्राई करती हूँ। सारी सब्जियों को आपको बारी बारी फ्राई करना है। ये सब्ज़ी जब फ्राई होती हैं तो ये फ्राई भी हो जाती हैं और ये गल भी जाती हैं, जिसके लिए हमको पकाने में इसको पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं सारे मटर को बीन बीन के डाल रही हूँ।
और इसको मैं फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मटर एक ऐसी चीज़ होती है कि जो भाग जाती है, एक बार में पकड़ में नहीं आती। तो मैंने सारे मटर को फ्राई कर लिया है। ये ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता है, मटर बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। आपको गाजर में, गोभी में या शिमला मिर्च में थोड़ा सा टाइम लगेगा फ्राई करने में, थोड़ा टाइम आपको आलू में भी लगेगा, लेकिन मटर बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। ठीक है, मैंने सारी सब्जियों को एक बाउल में इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया है। अब मैं आलू भी फ्राई कर लेती हूँ अच्छे से। आलू फ्राई हो रहे हैं। अब देखिए आप सारी सब्जियाँ के फ्लेवर आ रहा है, खुशबू आ रही है सब्ज़ी की, और कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं फ्लेम को हाई कर देती हूँ। आलू फ्राई हो रहे हैं, अब इनको फ्राई होने देती हूँ। सब्जियों को, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सब्जियों को आपको सेम साइज़ में कट करना है। ठीक है, और जब आप सब्ज़ी को डालते जाएं, देखिए आलू भी मेरे फ्राई हो गए हैं, तो आप फ्लेम को लो कर लें, या निकालते वक्त हाई फ्लेम में सब्ज़ी को ना निकालें, क्योंकि जो सब्ज़ी उसमें रह जाती है वो जलना स्टार्ट कर देती है। तो फ्लेम को हाई करके निकालें उसको। ठीक है, अब मैं पनीर को फ्राई कर लेती हूँ, जिसके लिए हाफ़ टी स्पून मैं देसी घी फिर से डालूँगी, क्योंकि पनीर के लिए सफिशिएंट घी होना चाहिए। घी को पिघलने का वेट कर लेती हूँ। मैं सब जो भी कलर आएगा वो नेचुरल होगा। अब मैं सेम साइज़ के कटे हुए पनीर को कढ़ाई में डालती हूँ और इनको भी फ्राई कर लेती हूँ। पनीर में कलर के लिए मैं थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, पनीर में कलर आ जाए। येलोइश कलर पनीर का सब्ज़ी में मैच हो जाता है। अगर आप वाइट रखते हैं तो वो थोड़ा डिफरेंट लगता है, दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है और टेस्ट में भी नहीं अच्छा लगता है। इसीलिए मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है इसमें। और पनीर को हमको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का फ्राई करना है। ज़्यादा फ्राई करने से पनीर स्टिकी हो जाता है, इसलिए हम फ्लेम को लो कर देंगे। सिर्फ आपको 10 या 15 सेकंड के लिए पनीर फ्राई करना है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ सारी सब्ज़ी के साथ में। देखिए मैंने सारी सब्ज़ी को, पनीर को, सबको एक बाउल में निकाल लिया है, लेकिन जब मैंने काटा था तब इसको डिफरेंट रखा था। अब जो बचा हुआ घी है इसमें मैं सरसों का तेल डालती हूँ। सरसों का तेल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। या तो मैं सब्ज़ी देसी घी में बनाती हूँ या सिर्फ सरसों के तेल में, क्योंकि सरसों के तेल से हमारे जोड़ों के दर्द ठीक हो जाते हैं और हमें जो प्रॉपर ऑयल मिलना चाहिए बॉडी में वो मिल जाता है। तड़के के लिए हमको, जैसे मैंने आपको बताया था, ज़ीरा और हींग की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तेल को अच्छे से गरम कर लेती हूँ। सरसों के तेल को अगर आप अच्छे से गरम नहीं करते हैं तो इसमें एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। सरसों के तेल को आप अच्छे से गरम कर लीजिए, चलाने से अच्छे से गरम हो जाता है। अब मैंने ज़ीरा डाल दिया है इसमें, और अब मैं इसमें हींग ऐड करती हूँ। हींग और ज़ीरा अच्छे से मिक्स होने के बाद, फ्राई होने के बाद मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ। ठीक है, अब अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से लो फ्लेम पे मैं भून लेती हूँ। आप एक बात का याद रखें कि हमेशा जब भी मसाले डालें तो फ्लेम को लो कर लें। सबसे पहले मैं इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, हरी मिर्च पाउडर मैंने ऐड नहीं की है, नमक टेस्ट अनुसार, क्योंकि हरी मिर्च मैंने इसलिए ऐड नहीं की है, हरी मिर्च ऑप्शनल है, अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो आप डाल सकते हैं। ज़ीरा, पिसा हुआ सब्ज़ी मसाला, आप या तो सब्ज़ी मसाला यूज़ कर लीजिए या आप घर का बना हुआ चिकन मसाला जो भी यूज़ करना चाहें। इसके बाद गरम मसाला, सब्ज़ी मसाला ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, नहीं चाहें तो नहीं डालें। मसालों को हमेशा लो फ्लेम पे भूनें। देखिए हमारे मसाले कितने अच्छे से भून रहे हैं, और हर मसाले की अपनी अपनी एक अलग अलग खुशबू होती है। मैं ज़्यादातर मसाले घर में ही पीसती हूँ, बाहर के मसाले अवॉइड करती हूँ। तो मैंने सब्ज़ी मसाले हमारे भून चुके थे अच्छे से, अच्छी सी खुशबू आने लगी थी।
अब मैं इसमें सारी सब्ज़ी को मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं सब्ज़ी को मिक्स कर लेती हूँ मसालों में। जब तक सब्ज़ी मसालों में अच्छे से प्रॉपर से मिक्स नहीं होगी तो भुनेगी नहीं सब्ज़ी, और मसालों के अंदर सब्ज़ी को एडजस्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब मैं मसालों को सब्ज़ी में मिक्स कर देती हूँ अच्छे से। देखिए सारी सब्ज़ी अच्छे से मसालों में ऐड हो रही है। मैं बिल्कुल भी पानी नहीं डालूँगी इसमें, ये बगैर पानी की सब्ज़ी बनेगी। बस थोड़ा सा इसमें ऑयल ज़्यादा लगता है, क्योंकि बगैर पानी के स्टीम पे सब्ज़ी बनाने के लिए थोड़ा सा ऑयल चाहिए रहता है, अदरवाइज़ ये जलने लगती है। अब मैं इसको लो फ्लेम पर ढक के 2 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। ठीक है, 2 मिनट बाद खोल करके देखेंगे ओपन करके क्या होता है इसमें। 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं सब्ज़ी को ओपन करके देखती हूँ कि क्या हुआ है इसमें, कैसा टेस्ट आया है, कैसी खुशबू आई है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, और सब्ज़ी भी हमारे अच्छे से पक चुकी है बिना पानी के, और सारे मसालों में एडजस्ट हो चुकी है सब्ज़ी। आप देख सकते हैं कि सारी सब्ज़ी अच्छे से पक गई है, प्रॉपर गल भी गई है। और आप हर सब्ज़ी को अलग अलग देख सकते हैं, जिससे आपको हर सब्ज़ी का अपना अलग अलग फ्लेवर आएगा। अगर सब्ज़ी मिक्स हो जाती है तो फ्लेवर नहीं आता है। जब सब्ज़ी डिफरेंट रहती है तो सारे फ्लेवर आते हैं। सब्ज़ी मेरी प्रॉपर गल भी गई है, और सब अलग अलग सब्ज़ी आपको दिख रही है, बिल्कुल ढाबे स्टाइल जैसी। ढाबे में आपको सारी सब्ज़ियाँ अलग अलग दिखती है, तभी टेस्ट आता है। सब्ज़ी मेरी रेडी है। अब मैं सर्व करने के लिए इसको निकाल लेती हूँ। टेस्ट मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा आया है, क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। सब्ज़ी का टेस्ट सब्ज़ी की खुशबू से लगाया जा सकता है। तो मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। जो आपको एक्सेस ऑयल दिख रहा है उसको आप हटा भी सकते हैं, उसको आप निकाल सकते हैं, सिर्फ सब्ज़ी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि तेल नहीं होगा जैसे मैंने आपको बताया, तो ये जलने लगेगी। तो गार्निश करने के लिए पनीर डाल देती हूँ। पनीर हमेशा जहाँ पे जिस चीज़ पे आप गार्निश करें उस पर डायरेक्ट ही चॉप करें। अगर आप इसको पहले से करके रख लेते हैं तो पनीर बहुत सॉफ्ट होता है और आपस में मिल जाता है, तो ये अलग अलग नहीं हो पाता है। इसलिए आपको गार्निश करने के लिए हमेशा पनीर जिस चीज़ पे आप गार्निश करें उसी पे डायरेक्ट चॉप करें। अब मैं धनिया से इसको सजा देती हूँ। धनिया बहुत अच्छा होता है, खुशबू भी अच्छी आती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।